नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि बात है पिछले दिनों की, जब चीन ने भारत के पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों का नाम बदल दिया है, तो ऐसे में आज के इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर चीन ने ऐसा क्यों किया। तो आइए इसी को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर चीन ने ऐसा क्यों किया। जैसा कि जब चीन ने भारत के पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों का नाम बदला है, तो इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है और आगे भी रहेगा। जैसा कि विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में आगे कहा कि चीन ऐसा पहले भी कर चुका है, लेकिन चीन के ऐसा करने से इतिहास नहीं बदल जाता। जैसा कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों का नाम बदल दिया है और इनका नाम चीनी, तिब्बती और रोमन में इनके नामों की लिस्ट जारी किया है। जैसा कि अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम की बात की जाए तो इसे जांग नान कहते हैं। जैसा कि पिछले कुछ दिनों में आई रिपोर्टों के अनुसार बताया गया कि चीन ने जिन जगहों का नाम बदला है उनका एक निश्चित अक्षांश और देशांतर भी बताया है, जिनमें से 15 जगहों में से 8 रिहायशी स्थान थे, 4 पहाड़ी स्थान, 2 नदियों वाले स्थान और वही एक दर्रा वाला स्थान को बताया है। ऐसे में आइए समझने का प्रयास करते हैं चीन का अरुणाचल प्रदेश पर दावा। जैसा कि चीन अरुणाचल प्रदेश पर पहला दावा नहीं किया है, बल्कि इसके पहले भी कई बार अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा कर चुका है, लेकिन भारत सरकार ने हर बार सख्ती से इसे नकारा है। जैसा कि आप लोग चीन की विस्तारवादी नीति से तो भली भांति परिचित होंगे, ऐसे ही यह भारत के अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा करता है। जैसा कि चीन दावा करता है कि तिब्बत का दक्षिणी भाग अरुणाचल प्रदेश है। ऐसे में भारत के किसी भी वरिष्ठ नेताओं का वहां पर दौरा होता है तो वह उस पर अपनी आपत्ति जताता है, जिससे कि वह यह दिखाना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका ही क्षेत्र है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि बीते साल अक्टूबर में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का अरुणाचल प्रदेश में दौरा था, जिस पर चीन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत इस क्षेत्र में ऐसा कोई कार्य न करे जिससे कि सीमा विवाद में विस्तार हो। जैसा कि चीन ने जब यह आपत्ति जताई थी तो भारतीय नेताओं का अरुणाचल प्रदेश में दौरे का यह कोई तर्क नहीं है। जैसा कि यह पहली बार नहीं था, बल्कि इसके पहले भी कई बार कई नेताओं के अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर अपनी आपत्ति जता चुका था। जैसा कि बात है 2019 की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर गए थे तो इस पर चीन ने इसका विरोध किया था। जैसा कि 2020 में अमित शाह ने भी अरुणाचल प्रदेश की यात्रा की थी तो चीन ने इस पर भी आपत्ति जताई थी। जैसा कि इन सब घटनाओं को देखते हुए आप लोग समझ गए होंगे कि चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना ही हिस्सा मानता है और उस पर अपना अधिकार प्रकट करता है। ऐसे में आइए दक्षिणी तिब्बत के इतिहास के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि भारत और चीन के बीच 3500 किलोमीटर लंबी सीमा का विवाद है, जैसा कि इसी को ही वास्तविक नियंत्रण रेखा भी कहा जाता है। जैसा कि तिब्बत और भारत के बीच 1912 तक कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं थी। जैसा कि इस इलाके पर न तो अंग्रेजों का शासन था और न ही मुगलों का शासन था। ऐसे में भारत और तिब्बत के लोग किसी भी स्पष्ट सीमा को लेकर के निश्चित नहीं। जैसा कि चीन ने तिब्बत को कभी अलग देश माना ही नहीं और वर्ष 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और आज तक वह अपनी विस्तारवादी नीति के तहत यही कहता आ रहा है कि भारत का अरुणाचल प्रदेश उसी का हिस्सा है, यानी कि वह दक्षिणी तिब्बत उसे मानता है। यही कारण है कि उसने अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों का नाम बदल दिया है, जिस पर भारत सरकार कहती है कि चीन ऐसा कई बार कर चुका है, लेकिन इससे इतिहास नहीं बदल सकता। तो ऐसे में आप लोगों को यह टॉपिक कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।